ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स इंडिविजुअल एंड सोशल सिस्टम चेंज। के इंडिविजुअल चेंज क्या है, किस तरह का है, वो किस लेवल का होता है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, और सोशल सिस्टम चेंज कैसे है, ये क्या है। ठीक है, अब हम ये जब देख रहे होते हैं तो हम इसके लिए क्या देख रहे हैं, लेवल्स एट विच चेंज अकर्स, के कौन से ऐसे लेवल्स हैं जब हम सिस्टम सोशल चेंज की बात करते हैं, जब हम सिस्टम लेवल की चेंज की बात कर रहे होते हैं। सो वी आर ऑब्जर्विंग दैट ऐसे कौन से लेवल्स हैं जिस पे चेंज आता है। ठीक है, क्या वो चेंज जो है वो इंडिविजुअल लेवल पे आ रहा है कि एक बंदा जो है वो अकेला किसी नई चीज़ को अडॉप्ट कर रहा है। ठीक है, कि एक बंदा जो है वो अकेला किसी नई चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है, अडॉप्ट कर रहा है। तो अगर कोई एक बंदा अलग से सिर्फ एक इंडिविजुअल अगर अपने ओन पे अपने लेवल पे अडॉप्ट कर रहा है तो उसको हम कहेंगे कि चेंज एट इंडिविजुअल लेवल। ठीक है, लेकिन अगर पूरी की पूरी सोसाइटी चेंज को अडॉप्ट कर रही है तो वो होगा चेंज एट सोशल सिस्टम लेवल। ठीक है, अब ये हमें बताता है नेचर ऑफ यूनिट दैट अडॉप्ट्स। इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं कि नेचर ऑफ यूनिट, कि यूनिट जो है हमारे पास, कि यूनिट इंडिविजुअल है, एक फर्द है, या पूरा का पूरा सोशल सिस्टम है, तो वो कैसे किसी भी इनोवेशन को, किसी भी न्यू आइडिया को अडॉप्ट करिए या रिजेक्ट करिए। तो अगर हम एट इंडिविजुअल लेवल की बात कर रहे हैं, तो अगर इंडिविजुअल लेवल पे जैसे आप हो, आपकी मर्जी है कि आप जो ऑनलाइन लर्निंग है, ऑनलाइन शॉपिंग है, ऑनलाइन टीचिंग है, ऑनलाइन अर्निंग थ्रू यूट्यूब है, ये आपके ऊपर है। आपकी मर्जी है कि आप इसको अडॉप्ट करते हो या रिजेक्ट करते हो। या ये जो न्यू वॉल्स की एक आइसक्रीम आई है, ब्राउनी आइसक्रीम, इस तरह का कोई नाम है इसका, कि आपकी मर्जी है कि क्या आप उस आइसक्रीम को अडॉप्ट करते हो या रिजेक्ट करते हो। या जो सोलर पैनल का इस्तेमाल है, तो क्या आप सोलर पैनल को अडॉप्ट करते हो या रिजेक्ट करते हो। या एक और चीज़ है जिससे कहते हैं कि वो पावर बैंक। ठीक है, पावर बैंक होता है जिसके अंदर जो क्या होता है कि वो एक चार्जिंग डिवाइस होती है, कि वो एक तो आप फोन चार्ज करते हैं ना किसी भी प्लग में डाल के, दूसरा पावर बैंक क्या होता है, एक वो जैसे होता है ना बैंक, बैंक में हम पैसे रखते हैं, लेकिन ये उस तरह का बैंक होगा जिसमें पावर है। पावर मतलब कि वो उसको आप चार्ज करके रख दोगे, अगर घर से बाहर जा रहे हो कहीं तो वो उस छोटी सी डिवाइस को अपने साथ रखोगे, अगर आपके फ़ोन की बैटरी कम हो जाती है तो वो चार्ज होता है 100%, तो आप उसके साथ अटैच कर लोगे, तो जो उस पावर बैंक की चार्जिंग जो होगी, जो वो आपके फ़ोन में आ जाएगी। ठीक है, तो क्या आपने पावर बैंक इस्तेमाल किया? नहीं। अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया? अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो क्यों कर रहे हैं? तो ये आपके लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, एक फर्द के लेवल तक है। तो ये क्या होगा, हमारे पास इंडिविजुअल लेवल है। तो सोशल चेंज या कोई न्यू आइडिया को अगर इंडिविजुअल अडॉप्ट कर रहा है तो वो उसके ऊपर है कि या तो वह अडॉप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। अगर एक अकेला बंदा, ठीक है, अगर फर्द के हिसाब से हम देखें कि एक फर्द किसी इनोवेशन को अडॉप्ट कर रहा है या रिजेक्ट कर रहा है, तो हम इस प्रोसेस को कहेंगे कि इस चेंज को क्या कहेंगे, इस चेंज को हम डिफ्यूजन कह सकते हैं, एडॉप्शन कह सकते हैं, मॉडर्नाइजेशन कह सकते हैं, क्योंकि वो क्या लेके आ रहा है, अपनी सोच में और अपने अमल में तब्दीली लेके आ रहा है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लर्निंग भी कह सकते हैं, क्योंकि वो नई चीज़ सीख रहा है ना, नई चीज़ का इस्तेमाल कर रहा है। इसको हम सोशलाइजेशन भी कह सकते हैं। सो चेंज रेफर्ड एज डिफ्यूजन, एडॉप्शन, मॉडर्नाइजेशन, लर्निंग और सोशलाइजेशन। ये जो मुख्तलिफ नाम बताए हुए हैं, ये मुख्तलिफ जो टर्म्स बताई हुई हैं, ये किसके साथ अटैच हैं, जब एक बंदा, एक इंडिविजुअल अपने फर्द लेवल तक, अपने स्मॉलर लेवल पे कोई न्यू आइडिया को या तो अडॉप्ट करता है या तो रिजेक्ट करता है, तो हम तब हम इसको ये कहेंगे कि क्या है, ये इंडिविजुअल लेवल का चेंज है। लेकिन अगर चेंज हम कह रहे हैं कि सोसाइटी के लेवल पे आ रहा है, सोशल सिस्टम के लेवल पे अगर कोई तब्दीली आ रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डेवलपमेंट का नाम देते हैं, उसको हम स्पेशलाइजेशन का नाम देते हैं, उसको हम इंटीग्रेशन का नाम देते हैं, और अडेप्टेशन का नाम देते हैं। डेवलपमेंट जैसे हम कहते हैं तरक्की की बात करते हैं, स्पेशलाइजेशन हम कहते हैं कि जैसे महारत, किसी खास काम में वो माहिर होंगे, कोई खास काम उनको आता होगा, वो उसको डील करते होंगे। ठीक है, जैसे कहते हैं कि डॉक्टर है, अब एक डॉक्टर के पेशे में मुख्तलिफ स्पेशलाइजेशन होती है। स्पेशलाइजेशन मतलब एक दिल का डॉक्टर है, एक लंग्स का डॉक्टर है, एक किडनी का डॉक्टर है, एक ब्रेन का है, एक बच्चों का है, एक खवातीन का है, एक बुजुर्गों के साथ उसका काम है, उससे लिंक
यूनिक है, या तो ये क्या है, स्पेशलाइजेशन है कि किसी एक खास काम में वो महारत रखता है। या जैसे मैं ये कहूँ कि आपकी क्लास में स्टूडेंट्स हैं, वो अगर सोशियोलॉजी की डिग्री लेते हैं, फॉर एग्जांपल पीएचडी करते हैं, तो वो क्या होगी, इनकी स्पेशलाइजेशन क्या, कि हो सकता है कोई डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन में स्पेशलाइजेशन कर ले, है तो वो सोशियोलॉजी में का मेन सब्जेक्ट है ना, लेकिन जब वो आगे वो स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, जब वो खास महारत हासिल कर रहे हैं, तो वो खास महारत डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन की स्पेशलाइजेशन हो सकती है। वो सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन की तरफ जा सकते हैं, उसको ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं। सोशियोलॉजी, रूरल सोशियोलॉजी है, रूरल डेवलपमेंट है, सोशियोलॉजी ऑफ मीडिया है, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन है, सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ है, सोशियोलॉजी ऑफ रिक्रिएशन है, सोशियोलॉजी ऑफ स्पोर्ट्स है। ठीक है, तो ये स्पेशलाइजेशन कहलाएगी। इंटीग्रेशन है कि इंटीग्रेशन हम कहते हैं कि इत्तेहाद के टर्म्स में देते हैं कि कैसे तमाम लोग एक सिस्टम के अंदर आपस में जुड़े हुए हैं, उनके दरमियान में कोहेजन है। या अडेप्टेशन, अडेप्टेशन होता है कि अपने आप को तब्दील करना विद द चेंजिंग कंडीशन ऑफ द सोसाइटी। क्या है कि जैसे ही हालात तब्दील होते जा रहे हैं, उस तब्दीली के हालात में आप अपने आप को कैसे एडजस्ट कर रहे हो, आप कैसे उसके मुताबिक अपने आप को ढाल रहे हो, तो अडेप्टेशन है। ठीक है, तो अगर चेंज पूरी सोसाइटल लेवल पे आता है तो उसको क्या, कैसे कह सकते हैं, उसका क्या नाम है, हम उसको डेवलपमेंट कह सकते हैं, हम उसको स्पेशलाइजेशन कह सकते हैं, हम उसको इंटीग्रेशन कह सकते हैं, हम उसको अडेप्टेशन कहते हैं। क्योंकि ये जो चेंज है ये बड़े लेवल पे है, जब सोशल सिस्टम लेवल की बात कर रहे हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, मैक्रो एनालिटिक अप्रोच। ठीक है, लेकिन अगर चेंज द तब्दीली इंडिविजुअल लेवल पे आ रही है, अब इंडिविजुअल से पता चल रहा है ना, छोटा छोटा लेवल है, स्मॉल है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इस लेवल को माइक्रो एनालिटिक अप्रोच। ठीक है, लेकिन अगर कोई तब्दीली सोशल सिस्टम के लेवल पे आ रही है तो हम इसको कहेंगे मैक्रो। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, तो बड़े लेवल की जो एनालिटिक हम तब्दीली देख रहे हैं तो वो मैक्रो एनालिटिक अप्रोच होगी। अब ये जो चेंज है, ठीक है, अब ये तब्दीली आ रही है, सोशल सिस्टम लेवल पे जो तब्दीली आ रही है या इंडिविजुअल लेवल पे जो तब्दीली आ रही है, कि ये दो चेंजेस आ रहे हैं डिफरेंट लेवल्स पे, ये आपस में एक दूसरे के साथ लिंक है, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे ये कह रहे हैं कि अगर बड़े लेवल पे तब्दीली आती है तो इंडिविजुअल लेवल पे भी आ जाती है। जैसे हम ये कहते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से यूनिवर्सिटी ने क्या कहा, यूनिवर्सिटी ने ये कहा कि आप लोग जूम के ज़रिए से क्या करोगे, अपनी ऑनलाइन अपनी क्लासें जारी रखोगे। तो चेंज किस पे आया, सिस्टम लेवल पे आया था। सिस्टम ने आपको बताया, यूनिवर्सिटी ने आपको बताया कि आपने जो क्लासेस लेनी है वो जूम से लेनी है। तो जूम का वाला जो चेंज था वो सिस्टम से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक आया, इंडिविजुअल लेवल तक आया, कि इंडिविजुअल ने उस चेंज को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, लेकिन जब हम ये कहते हैं कि अब ये एग्जाम्पल है कि सिस्टम में तब्दीली की वजह से क्या हुआ, इंडिविजुअल लेवल पे भी तब्दीली आई। अब इंडिविजुअल लेवल पे तब्दीली कैसे सिस्टम को तब्दील करेगी, एग्जाम्पल ये है, कुछ दिन पहले जो है वो खबर चल रही थी कि आई थिंक इट वॉज मुल्तान या पता नहीं कौन सा शहर था, वहां पे जो है ना वो एक हाउसिंग एक वो बना रहे हैं, एक अथॉरिटी बना रहे हैं, हाउसिंग एक स्कीम बना रहे हैं, वहां पे ना घर बना रहे हैं। तो घर बनाने के लिए वहां पे उन्होंने क्या किया है, हाउसिंग अथॉरिटी ना, हाउसिंग वहां पे उन्होंने आमों के बागात जो है ना वो काट दिए। वहां पे बहुत सारे आमों के बागात थे, उन आमों के बागात को उन्होंने क्या कर दिया, खत्म कर दिए। ठीक है, अब ये क्या हुआ है कि ये हम ये कहते हैं कि इंडिविजुअल लेवल का फैसला था, मतलब कि वो जो लैंड जिसने खरीदी है उस बंदे ने, उसने ये सोचा कि ये ज़मीन तो मेरी है, अब मैंने खरीद ली है, अब मेरा क्या मकसद है कि मैं यहाँ पे घर बनाऊंगा। ठीक है, अब इसने सिस्टम को कैसे अफेक्ट किया, एक तो सिस्टम को उसने इस तरह से अफेक्ट किया कि ये जो सोशल सिस्टम बड़े लेवल पे सारे लोग क्या हुए, पूरी पाकिस्तान के अंदर इस बात पे प्रोटेस्ट शुरू हो गई कि उस बंदे ने इतने ज़्यादा जो आम के दरख्त हैं, क्योंकि हम वैसे ही दरख्तों की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर दरख्त ज़्यादा उगाने चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, आमों के दरख्त काट दिए, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। ठीक है, ये एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स से बात करते हैं। अब सिस्टम लेवल पे क्या इफेक्ट हुआ है कि आमों की जब बागात कट गए हैं, इंडिविजुअल लेवल पे फैसला किया है, तो उसका मतलब है कि जो आमों की पैदावार है वो भी कम हो जाएगी,
जब आमों की पैदावार कम हो जाएगी तो आम हम क्या करते हैं, बाहर भेजते हैं, बरामदात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट करने की वजह से हमें मुआशी फायदा होता है, इकोनॉमिक, हम इकोनॉमी जो होती है वो हमारी डेवलप कर रही है। लेकिन चूंकि इतने बड़े लेवल पे आम की कटाई की वजह से आम की फसल अब नहीं बनेगी, तो इसका मतलब है कि जो हमारी एक्सपोर्ट रेट है, जो हमारी इकोनॉमी उस आम की वजह से कुछ परसेंट बढ़ती थी, अब वो कम हो जाएगी। तो दैट शोज कि कैसे इंडिविजुअल लेवल की तब्दीली की वजह से सिस्टम लेवल पे तब्दीली आई है। या ये कि जैसे लेवल का चेंज था जिसमें किसानों ने क्या सोचा कि अब हम आम नहीं प्रोड्यूस करते, बल्कि हम क्या करते हैं, हम केलों की फसल लगाते हैं। तो इसने क्या अफेक्ट किया, आमों की एक्सपोर्ट को अफेक्ट किया एट द सोशल सिस्टम लेवल। आमों के एक्सपोर्ट को जब असरअंदाज हुआ तो उसका मतलब है कि जो हमारी इकोनॉमी जनरेट होनी थी, उससे जो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ रही थी, जो हमारी एक्सपोर्ट के जरिए से हमारे पास पैसे आ रहे थे, वो पैसे क्या हो गए, वो रुक गए। ठीक है, तो ये हमारे पास शो कर रहा है कि जो चेंज इन लेवल पे आता है वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सोशल सिस्टम पे चेंज की वजह से कल्चरल सिस्टम पे चेंज आता है, कल्चरल सिस्टम पे तब्दीली की वजह से सोशल लेवल सिस्टम पे चेंज आता है। ठीक है, और ये जो सोशल चेंज का प्रोसेस है ये किसके ऊपर सेंटर्ड है, इसका फोकस क्या है, या ये किससे मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है, दैट इज कम्युनिकेशन प्रोसेस से। ठीक है, किस कम्युनिकेशन प्रोसेस, अब जाहिर सी बात है नई चीज कोई बना रहा है, ठीक है, नई चीज कोई एक बना रहा है, वो अपने पास तो नहीं रखेगा ना, वो आगे लोगों तक फैलाएगा। जब वो फैला रहा है तो इसका मतलब है वो आगे दूसरे लोगों तक पहुंचा रहा है। इट मीन्स कि ही इज कम्युनिकेटिंग दैट न्यू आइडिया, दैट न्यू प्रोडक्ट, दैट न्यू थिंग टू द अदर पर्सन। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, ये इसमें फिर कम्युनिकेशन का प्रोसेस आ जाता है। अच्छा, जितने भी अगर हम ह्यूमन बिहेवियर को एग्जामिन करते हैं, ठीक है, हम ये देख रहे होते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर ऐसा क्यों है, किस तरह से है, किस वजह से है, वो हम किस तरह से एग्जामिन कर सकते हैं, किस तरह से हम स्टडी कर सकते हैं, डायरेक्टली स्टेम्स फ्रॉम एन एग्जामिनेशन ऑफ हाउ इंडिविजुअल अक्वायर एंड मॉडिफाई आइडियाज थ्रू कम्युनिकेशन विद अदर्स। कि जब हम इंसानी रवैये को देख रहे होते हैं तो हम कैसे देख रहे होते हैं, कहते हैं इंसान का असल रूप जब देखना हो तो उसको उससे गुस्से की हालत में देखो वो कैसे बात कर रहा हो, तो इट मीन्स कि वो ये शो करेगा कि हाउ ही इज कम्युनिकेटिंग विद अदर पीपल। तो in order to understand the behavior of someone, it is necessary to understand कि वो किस तरह से दूसरे बंदे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो किस तरह से दूसरे बंदे के साथ बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, वो कैसे आइडियाज को हासिल करता है, वो कैसे आइडियाज को तब्दील करता है दूसरे लोगों के साथ बातचीत के जरिए से, दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेशन के जरिए से। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं कि ये जो कम्युनिकेशन ऑफ न्यू आइडियाज का जो प्रोसेस है, कि हम नए आइडियाज को आगे कैसे कम्युनिकेट करते हैं, हम आगे कैसे ट्रांसफर करते हैं, आगे कैसे पहुंचाते हैं। ठीक है, हम वो इस कम्युनिकेशन के प्रोसेस में क्या क्या चीज शामिल होती है, एक हमारे पास लर्निंग प्रोसेस है, दूसरा हमारे पास डिफ्यूजन प्रोसेस है, तीसरा हमारे पास चेंज प्रोसेस है। ठीक है, कि ये जो कम्युनिकेशन ऑफ न्यू आइडियाज है इसमें ये तीन चीजें, एक तो लर्निंग है, आप सीख रहे होते हो, समझ रहे होते हो उस नई चीज के बारे में, उन नए आइडियाज के बारे में। दूसरा डिफ्यूजन प्रोसेस है कि वो कैसे फैल रहा है, कैसे वो दूसरे लोगों तक पहुंच रहा है। और तीसरा हमारे पास क्या चीज इसमें शामिल है, दैट इज द चेंज प्रोसेस। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है कि ये इन्वॉल्व होता है दी कम्युनिकेशन ऑफ न्यू आइडियाज। अच्छा, अब हमारे पास इसके साथ नेक्स्ट जो लिंक्ड है वो हमारे पास कम्युनिकेशन एंड सोशल चेंज। कम्युनिकेशन एंड सोशल चेंज, ये जो कम्युनिकेशन है ये सोशल चेंज आपस में कैसे लिंक है। हम लोग जब एलिमेंट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन कर रहे थे तब हमने स्टार्ट में एक मॉडल किया था, कम्युनिकेशन मॉडल। ठीक है, तो उसी मॉडल के ऊपर यहाँ पे उन्होंने बात की है, क्योंकि हम चेंज के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो चेंज को कम्युनिकेशन मॉडल के साथ लिंक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो व्हाट इज दैट कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का क्या मतलब है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैसेजेस
फ्रॉम सोर्स टू अ रिसीवर, ठीक है। ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर जो मैसेजेस हैं, जो आपके आप किस तरीके से आपके जो या तो मैसेजेस हो सकते हैं, या मालूमात हो सकती हैं, या नॉलेज हो सकती है, वो कैसे एक बंदे से दूसरे बंदे तक जा रही है। अब जो भेज रहा है नॉलेज, जो मैसेज भेज रहा है वो सोर्स है, और जो मैसेज ले रहा है वो क्या है, रिसीवर है। जैसे आप क्या करते हो, आप अपने दोस्त को मैसेज करते हो, ठीक है। जैसे मैं बात करती हूँ कि हमजा जाफर अपने दोस्त शफकतुल्लाह को मैसेज करते हैं, ठीक है। तो हमजा जाफर क्या है, सोर्स है, और शफकतुल्लाह क्या है, रिसीवर है। तो इट इज अ प्रोसेस, तो इनके दरमियान कौन सा प्रोसेस हुआ, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैसेजेस फ्रॉम सोर्स टू आ रिसीवर, ठीक है। ये जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है, इसका मॉडल में क्या क्या चीजें आ जाती हैं कि सोर्स सेंड्स अ मैसेज, सोर्स, ये इस मॉडल को इन्होंने नाम दिया है SMCR, ठीक है। कि एक सोर्स है, सोर्स क्या था, हमजा जाफर है, हमजा जाफर इज अ सोर्स, ठीक है। उन्होंने क्या भेजा, मैसेज भेजा शफकतुल्लाह को कि आज हमारी क्लास है, ठीक है। मैसेज क्या था कि आज हमारी क्लास है, वाया सर्टन चैनल। सी हमारे पास क्या है, सर्टन चैनल, किसी खास जरिए से, या तो उनको फेसबुक पे मैसेज करेंगे, या तो उनको कॉल करेंगे, या तो उनको व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, या उनको इंस्टाग्राम पे करेंगे, या उनको डायरेक्ट उनके नंबर पे मैसेज करेंगे, या डायरेक्ट उनको कॉल करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि सोर्स ने भेजा मैसेज वाया सर्टन चैनल, किसी खास जरिए से, टू द रिसीविंग इंडिविजुअल, जो कि उससे वो मालूमात ले रहा था, लेने वाला था। और लेने वाला कौन था, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात कर रहे हैं शफकतुल्लाह, ठीक है। तो हमजा जाफर ने क्या किया, उन्होंने मैसेज भेजा थ्रू अ सर्टन चैनल, फॉर एग्जाम्पल फोन से, टू द रिसीविंग इंडिविजुअल, जो हमारे पास हम कह रहे हैं कि शफकतुल्लाह है। तो इन्होंने क्या किया, ये हमारे पास कम्युनिकेशन मॉडल है, ये कम्युनिकेशन है। अच्छा, अब कम्युनिकेशन फैक्टर्स क्या इन्वॉल्व करते हैं, कम्युनिकेशन फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। कि कम्युनिकेशन फैक्टर्स टुगेदर मेक सोशल चेंज, कि ये जितने भी फैक्टर्स हैं ना, ये फैक्टर्स हैं, ठीक है। ये तमाम के तमाम फैक्टर्स क्या कर रहे हैं, ये सोशल चेंज की वजह बन रहे होते हैं, ठीक है। कि ये जो सोशल चेंज की वजह बन रहे होते हैं, कि जितने तमाम के तमाम क्या हैं, ये जो फैक्टर्स हैं। अच्छा, इन्होंने जैसे इन्होंने एग्जांपल दी है कि उन्होंने ये जैसे एग्जांपल दी कि एक किसान क्या करता है, वो फैसला करता है कि वो क्या मूव करेगा, वो सिटी में चला ज्वाइन कर लिया करे, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास क्या कह रहे हैं कि ये जितने भी चीजें हैं ना, कम्युनिकेशन फैक्टर्स, ये तमाम के तमाम आपस मिलके सोशल चेंज की वजह बनते हैं। कि कोई ना कोई नई चीज होती है, कोई सोर्स होता है, कोई नया आइडिया होता है, वो नया आइडिया अगले बंदे तक पहुंचता है किसी जरिए से, और उसी जरिए से पहुंचने की वजह से क्या होता है कि वो तब्दीली की वजह बनता है। और ये जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है, कि ये जो हम राब्ते का निज़ाम है, राब्ते का जो सिस्टम है, इस राब्ते के सिस्टम की वजह से क्या आती है कि एक इंडिविजुअल का जो एग्जिस्टिंग बिहेवियर पैटर्न है, कि मतलब जो उसका पहले से मौजूद जो रवैया है, वो तब्दील हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या होता है कि जब उसके पास कोई नई इंफॉर्मेशन पता चलती है, जब उसे नई चीज़ के बारे में पता चलता है, जब उसे नए आइडिया के बारे में पता चलता है, कम्युनिकेट होगा तो उसे वो नई चीज़ अडॉप्ट करेगा ना, ठीक है। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या करता है कि उस चीज के अडॉप्शन में अपना फिर रोल प्ले कर रहा होता है। कम्युनिकेशन क्या है कि इट इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन सोशल चेंज प्रोसेस। जब तक कोई नई चीज आप तक वो पहुंचेगी नहीं, तब तक सोशल चेंज पॉसिबल कैसे होगा। तो कम्युनिकेशन क्या है कि बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है इन सोशल चेंज प्रोसेस में। तो सोशल चेंज हमारे पास क्या है कि एक तो कम्युनिकेशन प्रोसेस है, सोशल चेंज के अंदर क्या क्या चीज आ जाती है, ये कम्युनिकेशन प्रोसेस and societal and individual consequences resulted from adoption or rejection of an innovation। कि social change कैसे आता है, तब्दीली कैसे आती है, कि एक तो वो कम्युनिकेशन का प्रोसेस होगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा कि सोसाइटी या इंडिविजुअल के कॉन्सिक्वेंसेस, कि ये वो जो नई चीज आप तक पहुंची थी इस कम्युनिकेशन प्रोसेस के जरिए, वो नई चीज, नया आइडिया, नया मेथड, नई सोच, उस सोच को अडॉप्ट या रिजेक्ट करने के असरात क्या निकले, ठीक है। सो
क्या है सोशल चेंज? ये सोशल चेंज के अंदर दो चीजें आ जाती हैं, एक तो कम्युनिकेशन का प्रोसेस, ठीक है, और दूसरा ये जो इनोवेशन को आपने अडॉप्ट या रिजेक्ट किया था, इसको आपने अपनी जिंदगी में शामिल किया था या आपने इसको, या तो आपने इसको मुस्तरद कर दिया था, तो उसको मुस्तरद या अडॉप्ट करने के असरात क्या हैं, तो ये हमारे पास सोशल चेंज में आता है। कि अगर हम ये कहते हैं कि ऑनलाइन ऑनलाइन आप अर्निंग की बात करते हैं कि ऑनलाइन लोग पैसा कमाते हैं, चीजें कमाते हैं, तो अगर ऑनलाइन अर्निंग होती है तो उस ऑनलाइन अर्निंग के जरिए लोग क्या करेंगे कि वो अगर बहुत सारी ये नई चीज है ना, ठीक है, इसको इनोवेशन को क्या किया, पूरी सोसाइटी के लोगों ने अडॉप्ट कर लिए, तो उस ऑनलाइन अर्निंग की वजह से क्या हुआ कि वो जो इसके असरात क्या निकले कि जो अनएम्प्लॉयमेंट था उसका रेट कम हो गया, कि जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही थी, वो जॉब नहीं इनको कोई मिल रही थी, तो उन्होंने अपना तरीका निकाला और उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट था, जो पॉवर्टी का जो रेट था, उसको कम कर दिया। एग्जामिनेशन ऑफ सोशल चेंज, जब हम सोशल चेंज को जब हम स्टडी करेंगे, जब भी सोशल चेंज की बात आएगी, जब भी सोशल चेंज को स्टडी करेंगे, तो उसके लिए क्या जरूरी है, सोशल चेंज हमने बताया ना कि सोशल चेंज क्या है, अल्टरेशन इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अ सोशल सिस्टम, ठीक है। तो जब हम सोशल सिस्टम के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो हमें क्या देखना जरूरी होगा कि स्ट्रक्चर और एक तो फंक्शन में जो तब्दीली आई है, ठीक है, और दूसरी कि ये जो तब्दीली आई है ये किस जरिए से आई है, उसके पीछे तरीका क्या था, क्या कोई कानून नया लाए थे, क्या कोई नया मेथड लेके आए थे, क्या कोई नई पुलिस फोर्स लेके आए थे उनके ऊपर लगा दी उनको चेक करने के लिए, तो उसके पीछे जरिया क्या था, उसके पीछे वजह क्या थी, कि जो स्ट्रक्चर और फंक्शन के अंदर तब्दीली आ रही है इसके पीछे वजह क्या है। तो एग्जामिनेशन और सोशल चेंज करने के लिए क्या जरूरी है कि हम अंडरस्टैंड करें कि व्हाट आर द अल्टरेशंस इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अ सोशल सिस्टम, एक तो ये, दूसरा ये कि प्रोसेस थ्रू विच सच अल्टरेशन अकर, के ऐसा कौन सा प्रोसेस है, ऐसा कौन सा जरिया है, तरीका है जिसकी वजह से ये तब्दीली या ये जो बेहतरी लाई जा रही है वो है।